ऐतिहासिक भारत अमेरिका टैरिफ डील के ऐलान के बाद संसद परिसर में एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री का सम्मान किया, तालियों के साथ किया स्वागत। एनडीए नेताओं ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर मिली कामयाबी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर तारीफ की, स्वागत किया। किरण रिजिजू ने एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा, यह समझौता भारत की आर्थिक शक्ति, कूटनीतिक क्षमता और वैश्विक प्रभाव का प्रमाण। गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए के सभी मंत्री और सांसद बैठक में मौजूद। आगे की रणनीति पर चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेजेंटेशन के जरिए बजट की विशेषताएं और दूरदर्शी विजन को बताएंगी, कैसे ये बजट 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की नई रफ्तार। ट्रंप ने इंडिया टुडे मैगजीन के कवर पेज पर छपी प्रधानमंत्री मोदी के साथ की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। भारत और अमेरिका के बीच एक नई शुरुआत को लेकर आज तक से बोले अमेरिकी राजदूत, कहा प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर कई चर्चाएं हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, कहा भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने इसे दोनों देशों के लिए फायदेमंद बताया। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास को गति मिलेगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री को बधाई दी, कहा किसानों, एमएसएमई से लेकर विकसित भारत 2047 को मिलेगी नई ताकत। भारत अमेरिका के बीच समझौते का बड़ा असर। अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में तेल भी शामिल, कहा रूसी तेल की खरीद कम करके अमेरिकी तेल खरीदेगा। पीएम मोदी ने जताई सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी और खुद को बड़ा नेता बताया। ट्रंप ने पीएम मोदी को दोस्त बताते हुए और मजबूत साझेदार बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर चर्चा की, कहा पीएम मोदी से बातचीत से रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद मिलने की उम्मीद। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया लाभकारी समझौता, कहा दोनों देशों से इसको लाभ होगा। राहुल के बयान पर संसद में भारी हंगामे के आसार। बीते दिन लोकसभा में राहुल गांधी के संबोधन के दौरान हुआ बवाल। राहुल गांधी ने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब का किया उल्लेख, रिपोर्ट का जिक्र करके बताया कि वो इस बारे में बोलना चाहते हैं। राहुल गांधी के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने दी तीखी प्रतिक्रिया, कहा राहुल सदन को ना करें गुमराह। सदन के बाहर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब रोकी जा रही है, पीएम की सच्चाई सामने आ गई है। कांग्रेस के लोकसभा सांसदों ने संसद परिसर में संसदीय दल कार्यालय में की बैठक। इसमें सदन की कार्रवाई, रणनीति और मौजूदा रणनीतिक हालात पर चर्चा। ईडी ने पश्चिम बंगाल के अवैध कोयला खनन और तस्करी के खिलाफ शिकंजा कसा। एक साथ बंगाल में 12 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई। रेड, आईपैक और प्रतीक जैन से जुड़े हालिया कोयला तस्करी मामले में पूरी तरह अलग कार्रवाई, उस जांच का हिस्सा जिसके तार पड़ोसी राज्य झारखंड से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज आईपैक के कोलकाता ऑफिस पर रेड मामले की सुनवाई। ईडी की याचिका पर लगेगा निर्णय। आज से पश्चिम बंगाल में विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। विधानसभा चुनाव के चलते पेश होगा अंतरिम बजट। 5 फरवरी को सरकार पेश करेगी अंतरिम बजट। 9 फरवरी को सत्र खत्म होने की संभावना। वलसाड में जन आक्रोश यात्रा के जरिए कांग्रेस का सरकार पर हमला, कहा गुजरात की समस्या का समाधान नहीं कर सकी सरकार, अब बदलाव जरूरी। राजस्थान के धौलपुर जिले में जलभराव की समस्या को लेकर लोगों का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। राजस्थान के धौलपुर में यूजीसी कानून के विरोध में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिवपुरी में यूजीसी के विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा। बीजेपी के कार्यक्रम में तोड़ी कुर्सियां और दुकानदार से मारपीट। प्रतापगढ़ में 5 करोड़ का मादक पदार्थ और लिक्विड किया जब्त। किराना दुकान की आड़ में चल रही थी एमडी बनाने की फैक्ट्री। अमृतसर में पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट, कई लोग घायल। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। पीड़ित परिवार लगाए गंभीर आरोप, न्याय की मांग। राजस्थान में के 12 में चोरी के शक में भीड़ ने युवक की बेरहमी की पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। बैतूल में कफ सिरप सेवन के बाद बीमार पड़ा 4 साल का बच्चा, 4 महीने तक चले इलाज के बाद नागपुर में मौत। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लव जिहाद से जुड़े एक बड़े रैकेट का खुलासा। आरोप है कि मुख्य आरोपी और उसके गिरोह ने 100 से अधिक लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया। आरोपी खुद को हिंदू बताकर, कलावा पहनकर और शादी और नौकरी का झांसा देकर भरोसा जीतता रहा। बाद में आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पीड़िताओं को ब्लैकमेल किया, उन्हें देह व्यापार में ढकेला। पीड़िताओं को नेपाल समेत देश के अलग अलग राज्यों में भेजे जाने का भी आरोप, विरोध करने पर परिवार को प्रताड़ित करने का भी आरोप और धमकी देने का भी आरोप। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। अन्य की तलाश जारी। पीड़िता के अनुसार आरोपी थाने का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है और उसके काले कारनामों में उसके घर वाले भी साथ हैं।
मेरठ में सड़क पर कार पर शराब पार्टी करने वाली युवक पुलिस के हत्थे चढ़े, घटना का वीडियो वायरल। हाथरस में एंटी करप्शन टीम ने सीएमओ ऑफिस के एक महिला बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। नोएडा के सेक्टर 18 में महिला उद्यमी के रेस्टोरेंट के बाहर युवकों की हरकत, विरोध करने पर स्टाफ को धमकाया, जांच जारी। आगरा में महिला की हत्या के बाद शव को एक घर के बाहर सीढ़ियों पर फेंका, मृतका की बेटी ने खून देखकर दी परिजनों को सूचना। बिजनौर में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिजनौर में घर के अंदर शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बागपत पर महिला को धमकाने का मामला, बाल्कनी से लड़ाई पिस्टल, घर से बेटी समेत उठा लेने की धमकी, वीडियो से मचा हड़कंप। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत मामले में आरोपी बिल्डर अभय की जमानत खारिज। रमजान से पहले संभल में लाउड स्पीकर का उठा मुद्दा, जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर ने डीएम से मांगी मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति। मस्जिद कमेटी के सदर जफर ने पत्र में लिखा, मस्जिद में नमाजियों तक आसानी से पहुंच सके इमाम की आवाज, इसलिए सरकार ध्वनि मानकों के अनुसार स्पीकर लगाने दे। ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनाइजर्स पर जमकर बरसा नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर, 300 करोड़ रुपए की जमीन कार्रवाई कब्जा मुक्त। बांदा में मौजूद भारी पुलिस बल और प्रशासन के बीच बुलडोजर एक्शन, अतिक्रमण खुद से हटाने का जारी किया नोटिस। नोएडा पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग रैकेट का किया भंडाफोड़, आरोपियों के पास 23 फोन और 2 बाइक जब्त। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के एक इलाके में गौशालाओं में लगी आग की लपटों को देखते ही आसपास के इलाकों में अपनी चपेट लिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल। आसनसोल में चलती बस में लगी आग, भीषण आग, बाल बाल बचे यात्री। सहारनपुर में कूड़ा डालने को लेकर विवाद, 2 पक्ष में मारपीट, 17 साल की किशोरी की मौत, 3 आरोपी गिरफ्तार। हाथरस में तेंदुए से इलाके में दहशत सर्च में जुटी वन विभाग की टीम, सीसीटीवी में दिखा तेंदुआ। कुल्लू मनाली के सुलंग वैली में भारी बर्फबारी, 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ, बड़ी संख्या में पर्यटक जमकर ले रहे हैं लुत्फ। बर्फ की मोटी परत से ढका सोलांग बर्फबारी से चारों तरफ दिखा मनमोहक नजारा, पर्यटक बर्फ पर कर रहे हैं एडवेंचर स्पॉट्स। भारी बर्फबारी से एडवेंचर हॉटस्पॉट बनी सोलांग वैली, बर्फबारी का आनंद लेने के लिए उमड़ रही है पर्यटकों की भारी भीड़। श्रीनगर में भारी बर्फबारी का दौर जारी, चारों तरफ बर्फ की मोटी परत, कुदरत ने जन्नत का किया श्वेत श्रृंगार। भारी बर्फबारी में वन्य जीव विभाग कर्मचारियों के हौसले बुलंद, हंगुल और दाची गांव नेशनल पार्क में सर्दियों के चारे की व्यवस्था में जुटे कर्मचारी। इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने स्वामी थोप्पू अय्या वेंकुदर पाठी मंदिर में लगाई हाजिरी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। शिवसागर में असमिया संस्कृति का अभूतपूर्व प्रदर्शन, 15,555 महिलाओं ने पारंपरिक असमिया लोक नृत्य किया। लोक गायिकाओं ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से किया गया सम्मान, पिछला रिकॉर्ड दिसंबर 2024 में 10,000 महिलाओं का था। जामनगर में उत्साह के साथ मनाया गया विश्व वैलेंटाइंस दिवस। खिजड़िया पक्षी रामसर साइट पर हुआ आयोजन। एमपी के सीहोर में निकली अनोखी अंतिम यात्रा, गाय की अंतिम यात्रा में ढोल नगाड़े के साथ फोड़े गए पटाखे। आज जारी होगा धुरंधर 2 का टीजर, दोपहर 12:12 पर रिलीज होगा टीजर, फिल्म निर्माताओं ने दी जानकारी। रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की एंट्री, विलेन के किरदार में नजर आएंगे एक्टर। अजय देवगन से होगी जबरदस्त टक्कर। मिथुन और बेटे नमाशी में दी वेब सीरीज की घोषणा, मास्टरपीस और स्टोरीज ऑफ फेयर की जून में शुरू होगी शूटिंग। ट्रंप ने कहा, भारत के साथ व्यापार समझौते में बनी सहमति, भारत पर लगे 25% टैरिफ को तत्काल प्रभाव से घटाकर 18% किया गया। बुधवार को रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच होने वाली त्रिपक्षीय वार्ता से पहले ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में 4 सालों से जारी युद्ध को खत्म करने को लेकर जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। ईरान से तनाव पर ट्रंप ने कहा, हमारे बड़े बड़े जहाज इस समय तेहरान की ओर रवाना हो रहे हैं। हालांकि ईरान के साथ बातचीत भी जारी है, देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है।